हेलो गुड इवनिंग आप सबको। मैं आपकी वंदना मैम। अब 2 से 3 महीने आपके पास रह गए हैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। अगर सारे त्यौहार इतने पड़ रहे हैं सबको हटा दिया जाए, कुछ अपनी इमरजेंसी टाइम को हटा दिया जाए कि कुछ अचानक कहीं काम पड़ गया जाने के लिए या फिर आप उस समय का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके पास इस समय बहुत ज़्यादा अगर काउंट करें तो 3 महीने से ज़्यादा का समय नहीं बचा है कि हमको बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी देना है। ये 10 और 12 दोनों के लिए कहा जा रहा है। तो अभी तक अगर आपने पढ़ाई नहीं भी की है या बहुत कम पढ़ाई हुई है तो अब से आप जुट जाइए, सफलता आपको ज़रूर मिल जाएगी। अगर सफल होना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। कि पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, सफलता प्राप्त करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि पढ़ा कैसे जाए, 3 महीने का टाइम है, हम बोर्ड देना है तो पढ़ाई कैसे की जाए। तो सबसे पहले आप टाइम टेबल बना लीजिए, क्योंकि बिना टाइम टेबल के कुछ होने वाला नहीं है। टाइम टेबल ही हमको ये बताता है कि कब और कैसे पढ़ना है, कौन सा टाइम हमको खुद के लिए, रेस्ट के लिए रखना है, किस टाइम हमको पढ़ना है। तो टाइम टेबल मस्ट है, आपको टाइम टेबल बना के ही पढ़ाई करनी है। उसमें ये नहीं लिखना है कि इतने बजे मैं उठा, ब्रश किया, खाना खाया, नहीं। जो कॉलेज से आने के बाद जो आपको टाइम बच रहा है ना, उसको आप लिखिए कि कितने घंटे का टाइम आपके पास बच रहा है जो आपको पढ़ाई पर ही देना होगा। अब टाइम टेबल में आपने ये तो देख लिया कि हमारे पास 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, जितने का भी टाइम आपके पास बच रहा है, अब उसका करना क्या है। अब उसको आप डिवाइड करिए। कैसे डिवाइड करना है उसको, जो आपको सब्जेक्ट बहुत टफ लग रहा है उस पर थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज देना है, घंटे उस पर ज़्यादा देना है, समय जो है। और जो आपको थोड़ा इजी लग रहा है कि 1-2 बार मैं पढ़ूंगा तो याद हो जाएगा, तो उस पर थोड़ा कम रखना है। लेकिन आप ये कतई ना सोचिए कि मैथ और साइंस जो अक्सर बच्चों को टफ लगता है उसी के पीछे 3-3, 4-4 घंटे पढ़ते रहते हैं। हिंदी हुआ, सोशल साइंस हुआ, ये सब सब्जेक्ट को कम वरीयता देते हैं, उसको छोड़े रहते हैं। तो 100-100 नंबर का बेटा पेपर जो है 70-70 नंबर का, बाकी 30 इंटरनल का नंबर होता है, वो तो आपको आना ही है ना। ऐसा तो है नहीं कि अगर मैथ साइंस में आप 90-90 पा जा रहे हो और सोशल साइंस में, हिंदी में 40 पा जाए तो आपका परसेंटेज हाई कर जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो आप लोग सारे सब्जेक्ट को ध्यान में रख के पढ़िए कि सब पर आपको ध्यान देना है और नंबर्स आपको ले आने हैं। तो सब पे अगर आपको मैथ साइंस हार्ड लग रहा है तो उस पर 3-3 घंटा रखिए, 2-2 घंटा रखिए। और अगर आपको बाकी सब्जेक्ट ईजी लग रहा है, हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ या फिर सोशल साइंस ईजी लग रहा है, उस पर 1 घंटा रखिए। लेकिन रखना ज़रूर है, आपको पढ़ना ज़रूर है डेली। नहीं पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे। वो कहा जाता है ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात भर रटे सवेरे सफ़ा। तो ये याद में रहे, भूल ना जाए हमेशा। तो आपको डेली उसको पढ़ना है, डेली रिवीजन उसको करते करते रहना है। तो सबसे बड़ी बात हो गई कि आपको टाइम टेबल बना के हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना है, किसी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है कि हम उसको छोड़ दें। क्योंकि पेपर में जो मैक्सिमम मार्क्स रहते हैं 70 ही होंगे सबके लिए। ऐसा नहीं है कि मैथ्स के लिए आपका 70 है, बाकी सब्जेक्ट के लिए 30-40 है, नहीं। सबके लिए इक्वल मैक्सिमम मार्क्स है। उसमें से आप कितना पा सकते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कैसे पाओगे, टाइम टेबल बना के डेली उसको पढ़ना शुरू करो। अब दूसरी बात क्या आती है कि सब विषय पे, जैसे अभी मैंने बताया कि सब विषय पर ध्यान देना है। मैथ साइंस जो सब्जेक्ट हार्ड लगे आपको, अक्सर बच्चों को मैथ साइंस हार्ड लगता है, तो उस पर टाइम ज़्यादा रखो। जो सब्जेक्ट आपको कम हार्ड लगते हैं, इजी लगते हैं कि 1-2 बार पढ़ने से याद हो जाएगा, तो उस पर कम रखो। लेकिन रखना ज़रूर है, डेली पढ़ना है। कोई सब्जेक्ट छोड़ छोड़ के नहीं पढ़ना कि हम एक सब्जेक्ट को छोड़ दिए, ये लास्ट में पढ़ लेंगे एग्ज़ाम टाइम में। तो बेटा ऐसा करोगे तो नंबर तो वही 30-40-50 पे आप रह जाओगे। फिर आप ये मत सोचो कि हम अच्छे से बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। अरे मैथ में अगर आपका 90 आ रहा है, 100 आ जा रहा है, 99 आ जा रहा है, सोशल साइंस में या हिंदी में अगर आपका 40-50 आ रहा है, तो परसेंटेज तो बिगड़ जाएगा ना। तो नंबर लाना बहुत ज़रूरी है कि समय नंबर आ जाए। बाकी जैसे कोई हम पढ़ रहे हैं, मैथ साइंस सोशल साइंस कोई भी सब्जेक्ट अगर पढ़ रहे हैं, कोई चीज़ आपको प्रॉब्लमेटिक लग रही है कि आपको याद नहीं हो रहा है, तो क्या करना है, उसको अलग एक आपको शीट लेनी है, उसको नोट डाउन कर लेना है कि क्या चीज़। उसमें तुरंत जब आप पढ़ाई के बीच में उसको हम लग नहीं जाएंगे कि टफ लग रहा है तो उस पर लगे हुए 3-4 घंटे वेस्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं। उसको अलग आप उस शीट पे नोट करो। नेक्स्ट अपने क्लास में जाके टीचर से या जहाँ कहीं भी आप पढ़ते हैं आप उससे पूछ के उसको कर लो, या फिर वो अलग वाला टाइम जो आता है उसमें आप सॉल्व कर लो।
आपको डेली अच्छे से पढ़ना है ताकि आपका स्कोर हो सके। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, हफ्ते में 4 दिन पढ़ेंगे, संडे के नाम पे संडे छोड़ देंगे, किसी छुट्टी के नाम पे वो दिन छोड़ देंगे, तो पढ़ते नहीं हैं। वो ऐसे ही करते रहते हैं कि आज पढ़ा हूँ तो कल नहीं पढ़ूँगा, परसों पढ़ा हूँ फिर से अगले दिन नहीं पढ़ूँगा। तो ऐसे नहीं करना है, डेली पढ़ना है और सब विषय को देख के पढ़ना है। जिस पे ज़्यादा दिक्कत आ रही हो उसको ज़्यादा पढ़ना है, जिस पे कम दिक्कत आ रही हो तो कम समय में पढ़ के आप कर लेना है। बिना पढ़े कोई शॉर्टकट नहीं है पढ़ाई का। ऐसा नहीं है कि आप वीडियो देख लिए तो आपको लर्न हो गया, नहीं। सेल्फ प्रिपरेशन ज़रूरी है, सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। इसका कोई काट है ही नहीं, कोई इसका दूसरा ऑप्शन नहीं बना हुआ है। तो आपको सेल्फ प्रिपरेशन करनी है, सेल्फ स्टडी करनी है। जो चीज़ टफ लगे उसको अपने टीचर से पूछिए, अपने सुपरवाइज़र से पूछिए। उसको ऐसे आप जब इस तरह पढ़ोगे ना, टाइम टेबल बना के और डेली जब पढ़ोगे तो आप देखोगे 1 हफ्ते के अंदर ही आपको रिज़ल्ट आपको दिखने लगेगा कि हाँ कैसे आप पढ़ाई हो रही थी और अब कैसे पढ़ाई हो रही है। तो शॉर्टकट पे ना जाएं, सेल्फ प्रिपरेशन करें और पढ़ते रहें। जब अच्छे से पढ़ोगे बेटा तो आप देखोगे 2-3 महीने जो बचे हुए हैं ना, तो आप लोग को बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। जितने आप अनुमान लगाए ना उससे भी अच्छे जाएंगे। एक ही उसका की है सक्सेस के लिए, आपको डेली पढ़ना है, नियमित पढ़ना है और सब विषयों को पढ़ना है। कोई विषय को छोड़ के नहीं पढ़ना है कि ये हमको ईजी लग रहा है तो हम इसको छोड़ दें। नंबर सबको आपको पाने हैं। तो यही है आप सफलता का राज कि डेली पढ़ना है, नियमित पढ़ो और जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करते हुए चलो। तो ऐसे पढ़ोगे तो ये मेरी गारंटी है आपको बहुत अच्छे नंबर जाने वाले हैं। बिल्कुल डिस्टिंक्शन मार्क तो जाने वाले हैं, उससे अपर भी जा सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। डेली पढ़ें, अच्छे से पढ़ें और सफलता हासिल करें। मैं वंदना मैम, आपकी वन्या।